अ, आज का मेरा टॉपिक है टीचर्स रोल इन अ चाइल्ड। एक बच्चे की परवरिश मतलब बहुत बड़ी इबादत है। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह हमारा इतना साथ देता है, अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हमको हर कदम पे अल्लाह का साथ मिलेगा। और अल्लाह हमेशा हमको बोलता है कि तुम मेहनत करो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। और वो हर जगह हमको सपोर्ट करता है, और जहाँ हमको सहारा देना वहाँ सहारा देता है, और जहाँ उसको लगता है कि यहाँ पे मेरे बंदे को सहारे की ज़रूरत नहीं है तो वो हमको छोड़ देता है। और हम जब हाथ पैर मारते हैं तो हम अपने कामयाबी को हमें कामयाबी मिल जाती है, और हम ये सोचते हैं कि हमने कामयाबी हासिल की है, जबकि अल्लाह का सपोर्ट हमें पीछे रहता है। अल्लाह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। इसी तरह हमारे स्कूल का और हमारे टीचर का भी सपोर्ट हमें हमेशा रहता है। जो तालीम वो हमको देते हैं उसी तालीम के हिसाब से हम आगे अपने स्ट्रॉन्ग बन के अपनी लाइफ को हैंडल कर सकते हैं, और ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आए उससे हम सामना कर सकते हैं। तो टॉपिक है टीचर्स रोल इन चाइल्ड लाइफ। पहला पॉइंट मेरा है कि टीचर एक हाई पर्सन होती है। वो बच्चे की पोटेंशियल को समझती है और वो उसको एक्नॉलेज देती है, एक्नॉलेजमेंट देती है। वो देखती है कि बच्चा ऐसे राइटिंग में अच्छा है, या वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, या वो डांस में अच्छा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो गया तो उसको हौसला देती है। वो कहती है आई नो यू कैन डू इट बेटर। वो उसको लेज़ी होने नहीं देती है, वो उसको डिफीट होने नहीं देती है। वो उसको कंफर्ट जोन से खींच के बाहर निकालती है और उसको बोलती है कि तुम इस कंफर्ट जोन में कब तक रहोगे, यू कैन डू बेटर, यू कैन कीप योर वर्क गोइंग ऑन। और इस तरह वो अपने बच्चे को क्या करती है, उनको प्रेरणा देती है, उनको हौसला देती है। तो इसलिए टीचर अपने बच्चे का हाइट पहचानती है और उसको ऊंचाई तक पहुंचाना चाहती है। उसको कंफर्ट जोन में रहने देती है और उसको चिल्लाती है, उसको डांटती है, उसको प्यार से समझाती है। जो भी उसको बच्चा जिस हिसाब से समझता है वो करती है। मैंने भी किया है। बहुत सारे बच्चे बहुत वीक थे, लेकिन उनको कंटिन्यूसली उनका एक पॉइंट को पकड़ना कि तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा है, बाकी जो उसमें इंग्लिश या कोई और की अगर उसके अंदर कमी है तो भी कंटिन्यूसली उसको बोलना भाई तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, दूसरे बच्चों की तरफ तारीफ़ करना। तो वो बच्चा अपने आप ही मोटिवेटेड हो जाता है और वो अपने अपने पिकअप कर लेता है अपनी लाइफ को। बच्चा अपने स्कूल को टीचर को सेफ हार्बर समझता है। स्कूल एक प्रेशर कुकर की तरह होता है, जहाँ बच्चे के ऊपर बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, जैसे एग्ज़ाम का स्ट्रेस, फ्रेंडशिप का ड्रामा होता है। चाइल्ड की लाइफ में फ्रेंडशिप में भी बहुत कट्टी वट्टी चलती रहती है, और वो अपने फ्यूचर के बारे में भी बहुत चिंता। ऐसा लगता है कि बच्चा टेंशन नहीं लेगा। जब वो नहीं पढ़ता, परसेंटेज कम लाता है, उसके पेरेंट्स उसको अगर कंप्लेन करते हैं, बोले चलेंगे टीचर के पास, तो वो डांट कराएंगे, तो वो बहुत अपने फ्यूचर का टेंशन भी लेता है। हमको उनकी वाइब्स को समझना है, गुड वाइब्स और बैड वाइब्स को समझना है एज ए टीचर। और हमको उनके स्ट्रेस को समझना है, और हमको उनको याद दिलाना है। हमको अपना याद रहना चाहिए कि आपका स्टूडेंट एक स्टूडेंट से पहले ह्यूमन बीइंग है, और उसी तरह उसको डील करेंगे तो फिर वो बच्चा आगे जाके बहुत कामयाब होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है कि हम डिटेक्टर होते हैं। डिटेक्टर मतलब जैसे कि हम डिटेक्ट करते हैं बच्चे के अंदर कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। एक ऑनेस्ट टीचर हमेशा रीज़न करती है, और वो समझ जाती है कि बच्चा लेट सबमिशन क्यों कर रहा है, उसके क्या नखरे हैं, उसने ये चैट जीपीटी से कॉपी करके लाया है या उसने खुद लिखा है। वो उसको इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइन सिखाती है, और कटिंग कॉर्नर्स जो होते हैं, जो शॉर्टकट मारते हैं बच्चे, वो उसको अलाउ नहीं करती, और उसको उसको समझाती है कि हार्ड वर्क का क्या क्या वैल्यू है, शॉर्टकट लेना कुछ भी काम का नहीं है। फिर वो स्पार्कर है, यानी स्पार्कर मतलब वो बच्चों को खुद चमक के दिखाती है। वो एक बच्चा बुक को इसलिए लाइक नहीं करता, सब्जेक्ट को इसलिए लाइक नहीं करता क्योंकि वो बुक को पढ़ लेगा और उसको वो सब्जेक्ट पसंद आ जाएगा। नहीं, उसको टीचर से अटैचमेंट होता है, उसके बिहेवियर से, उसके गुड मैनर्स से। वो जैसे बच्चा इतना अटैच हो जाता है उससे। आपको याद रखना है कि आपके बैड कमेंट और गुड कमेंट से बच्चे के ऊपर बहुत असर होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा इंकरेजमेंट देती है टीचर, और उसके जो बुराइयां हैं उसको भी चिल्लाती है, डांटती है। तो ये ज़िंदगी पे एक गुड मेंटर की बहुत इम्पोर्टेंस है। इंसान के एक चाइल्ड जो दुनिया में आया है उसके बारे में कौन सोचेगा, उसके पेरेंट्स और टीचर्स ही सोचेंगे। और जब उसको प्रॉपर टीचर और प्रॉपर पेरेंटिंग मिलती है तो वो बच्चा जो बनता है वो ना ही अपने सोसाइटी के लिए बल्कि दुनिया के लिए अब्दुल कलाम जैसा स्टूडेंट बन जाता है।
टीचर्स भी अपने में वो भी ओवरलोडेड होते हैं, उनका ओवर क्राउडेड क्लास होता है, उनको पेपर करेक्शंस होते हैं, उनके साथ भी बहुत सारे पेपर वर्क होता है, उनको पहले सैलरी भी लो होती है, लेकिन वो अपने काम को बड़ी डिटर्मिनेशन से करते हैं और अपने देश को या ऐसे स्टूडेंट्स देते हैं जिनके अंदर बहुत सारी नॉलेज हो। स्टूडेंट के मेंटल कंडीशन को भी समझते हैं और उसको इग्नोर नहीं करते हैं, और बहुत कम केसेस अभी देखने में आ रहे हैं कि जहाँ पे इग्नोरेंस हुआ है। मैं सोचती हूँ वो परसेंट भी इग्नोरेंस ख़त्म हो और बच्चे की फ्यूचर पे इतना ध्यान दे। बच्चा इतना इम्पोर्टेंट है, हम जब उसको दुनिया में लाए हैं तो हमारा काम है कि हम उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर, प्रॉपर गाइडेंस देके उसको अपब्रिंगिंग करें। तब कोई बच्चा ऐसा निकलेगा नहीं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो। हर बच्चा अपनी जो किरदार है अच्छे से निभा के निकल जाएगा और हमारी सोसाइटी को अच्छे लोग मिलेंगे, ह्यूमन लोग मिलेंगे। यही मेरी तमन्ना है। होप आपको मेरा मैसेज समझ में आया। अल्लाह हाफ़िज़।